हुए, लेकिन लोगों ने जब समझाया और कहा साहब अगर आप ऐसा करोगे तो ये समाज कहाँ जाएगा, इस समाज का कौन है आपके बिना। और मेरा तो यही कहना है, उस माता रमाई के जैसी त्याग की देवी ना तो कोई हुई और ना ही कभी होगी। प्यारे से दिनों यही भाव है कि तेरे जैसी त्याग की देवी और हुई न कोई होने वाली। समाज के कारण मैया ने संतानों की बलि दे डाली। समाज के कारण मैया ने संतानों की बलि दे डाली। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने इतना बड़ा त्याग और बलिदान किया, उस त्याग की वजह से हमें बाबा साहब जैसे विद्वान मिले। और जब बाबा साहब जैसे विद्वान मिले तो हम सबको मान और सम्मान मिला, इस भारत को संविधान मिला, जीवन में सुकून ही सुकून मिल गया। उस मैया ने मेरी माताओं मुंबई में उपले बना बना करके गलियों में बेच करके गुजारा किया। क्या समय रहा होगा उस त्याग की देवी के सामने। बेचारी कभी होता था भोजन कम तो क्या करती थी, बच्चों को खिला दिया, अपना भूखी सो जाती थी। एक दिन दो दिन नहीं कई कई दिन मैया को हो जाते थे। बच्चों को भोजन खिलाया, परिवारियों को खिलाया, अपना पेट बांध लिया और भूखी सो गई वो माँ। अगर वो मैया भूखी न सोई होती तो आज हमें और तुम्हें ये जो वक्त से खाना मिल जाता ये नसीब नहीं होता। प्यारे सज्जनों,
में 5 बच्चे थे, 4 बच्चे गुजर गए थे। इस अभाव में पैसे पास नहीं और इलाज नहीं करा पाए। बाबा साहब संघर्ष किसके लिए कर रहे थे? हमारे और तुम्हारे लिए। लेकिन ये लोग आज वही समाज बाबा साहब को ये जो कुछ मेरे भाई है समझते हैं और अन्य समाज के लोग न जाने कैसी कैसी टिप्पणियां मेरे साहब के ऊपर करते हैं। अरे भैया एक बार पढ़ के तो देखो, एक बार जानो तो सही उस मसीहा के बारे में, उस साहब के बारे में क्या किया है उन्होंने हमारे और तुम्हारे जीवन में। मेरे साहब ने परिवार के नहीं हम सबके, परिवार के नहीं हम सबके माली बन कर गए रखवाली। तेरे जैसी त्याग की देवी न कोई होने वाली। उस माने जब 3 संतानें गुजर गई तो मैया की आखिरी बार एक बेटे का जन्म और हुआ जिसका नाम रखा बाबा साहब ने राजरत्न। कितना प्यारा वो बेटा था। बाबा साहब खुद अपनी पुस्तक में लिखते हैं राजरत्न बहुत ही प्यारा था, लेकिन वो राजरत्न भी नहीं रहा। क्या दशा बनी थी? अंत में एक और रत्न लुटाया जो प्राणों से प्यारा था। अंत में एक और रत्न लुटाया जो प्राणों से प्यारा था। राजरत्न अखियों का तारा चांद सा जो उजियारा था। और 4 संतान गंवाने के बाद वो मैया रमा भी सन 1935 में चली गई। 1935 में चली गई, सबको खुशी देने वाली। तेरे जैसी त्याग की देवी कोई होने वाली। धम बंधु ध्यान रहे। इस तरह से माता रमाई ने त्याग और बलिदान किया और प्यारे से दिनों ऐसा ही उस माता रमाई के त्याग और बलिदान की वजह से आज ये जीवन में खुशहाली मिली है।